व्हाट इज द फोर्स फैक्टर? क्या आ गया आंसर? क्या है? √38। √38 आ रहा है। और वेक्टर फॉर्म में क्या आ रहा है? v माइनस यू बाई ए। सही हो, गलत नहीं है, बट ए पहले निकालो, एक्सप्रेशन पता नहीं है ना। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी गिवन एज? जस्ट टेल मी द वेलोसिटी क्विकली। क्या दिया है वेलोसिटी? 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0। और क्या दिया है? सॉरी, एक सेकेंड ना। और क्या दिया है यहाँ पे? एक सेकेंड। दैट इज फोर्स। फोर्स इज गिवन एज कितना दिया है? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। सही है ये चीज़ें? ओके, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, मास अभी आपने क्या लिया है? 1। गुड, स्मार्ट। लुक हियर, plus 5j cap minus 3k cap. If I substitute, suppose I divided by mass, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे मास से डिवाइड कर लोगे, let us divide it by certain mass, ठीक है? मैं अपना ही मास लिख लेता हूँ 100 kg, ठीक है? Look here now, ठीक है? तो ऐसा कुछ आ जाएगा, सही है ये चीज़, बट फिलहाल के लिए आपने आई थिंक so everyone has divided it by 1, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, करेक्ट है? सो वैल्यू विल रिमेन सेम। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? फिर में द मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है यहाँ पे? सेम ही आ जाएगा यहाँ पे। इट विल बी इक्वल टू रूट, ओके, 2 स्क्वायर 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 29। 29 प्लस 9 कितना हो जाएगा? √38। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ओके, फॉरगेट अबाउट द मास। ओके, मास जिसने जिसने 1 सब्स्टिट्यूट किया, ये कितने लोगों का आंसर आ गया? ठीक है। अच्छा, मास सब्स्टिट्यूट करके कितने लोगों का आंसर आया? मींस मास को और सब्स्टिट्यूट किया, आ गया आंसर? यहाँ पे नहीं आया क्या? आपने क्यों? ओके ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, कैन आई यूज द फॉर्मूला? ओके, फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? अभी मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर सिखा रहा हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पक्का? या सॉरी, काइनेमेटिक्स नॉट वेक्टर्स। ओके, सो यू कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन कितना आया यहाँ पे? लेट अस अज्यूम दिस वैल्यू, ठीक है? अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, और टाइम कितना दिया है? 5। इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू 10i कैप प्लस 25j कैप। सही है ये चीज़ें? पक्का? या तो किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर इसका ही अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? वापस इसका रूट ले लेंगे। फिलहाल के लिए नहीं लूंगा, चल जाएगा? पक्का? ओके, एवरीवन हाँ बोलो, इसको लिखना है, फटाफट लिख लो। ओके, डन। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। सही है? चलो थोड़ा सा भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे, सो हम लोग को यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर। अच्छा, हो गया सबका? इरेज कर सकता हूँ मैं? ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है? सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई। वहां पे भी एक कोई तो ब्लॉक है जहाँ पे जिसका डायग्राम में मिसिंग है, ठीक है? यहाँ से ये ब्लॉक है विच इज गोइंग इन द लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, सिंपल। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ई। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? क्या आ जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले ए का भी वेलोसिटी देना चाहिए, ए का भी वेलोसिटी मिसिंग है। कहाँ पे ले लूँ? नीचे ले लेते, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ए एंड बी से ये पुली का आ जाएगा, ठीक है? जिसका आ रहा है देखें, कंटिन्यू। ओके, डोंट वेट फॉर मी। ओके, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, नहीं आया तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? थोड़ा सा टफ समय। पहले डायग्राम बना लो। मैं एग्जैक्ट एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा है, तो उसके हिसाब से जो वैल्यूज है मैं एक बार बता देता हूँ, वरना यही वैल्यू लेके कंटिन्यू कर लो, देख लो क्या है।
ए का वैल्यू एग्जैक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसिंग जा रहा है, 8 है ऊपर, ओके, दिस इज 8 एंड मीटर पर सेकेंड, एंड एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 1 ही है, 2 नहीं है, 1 है. Just make this small corrections. Okay, ये 1 है, 2 नहीं है. अच्छा, now can you try? Good. मैं 2 मिनट देता हूँ, नहीं आया तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी, बट पहले खुद से ट्राई कर लो. रॉन्ग तो रॉन्ग, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. फर्स्ट ट्राई. ठीक है, डोंट वरी, हम लोग स्लो ही जाएंगे. आई वॉन्ट हरी अप टूडेज सेशन. ठीक है, आप सबके सब लेट आए आज वैसे, बट ठीक है. ओके, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड. राइट एवरीवन, क्या है आंसर आया तो बता दो. ई का वेलोसिटी चाहिए. अच्छा, मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम में दिया था, एक फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा वो फॉर्मूला, मैं एक बार आपके लिए लिख भी लेता हूँ. क्या है फॉर्मूला? Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb डिवाइडेड बाय 2. एक्सेलेंट. बट ये वेक्टर फॉर्म में होगा, तो जो चीजें ऊपर जाएंगी वो पॉजिटिव, जो चीजें नीचे जाएंगी वो नेगेटिव. ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो. ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से, कोई घाई नहीं है. जितनी चीजें आ रही है उतने मार्क कर लो. नहीं आएंगे तो आप मेरे साथ ही सॉल्व करोगे ये चीजें. ये कहीं पे तो आया था, मुझे याद नहीं आ रहा. गुड, करो करो करो, सही है, सही जा रहे हो. और सोच समझ के करना चीजें. बोलो ना, क्या करो? नहीं, आंसर्स नहीं है मेरे पास. 8 minus 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 by 2, 3. सॉलिड सॉलिड 3 है. फर्स्ट वाला ऊपर जा रहा है 3 से, 3 3 2 5 5 by 2, ये 5 by 2 से एक एंड 5 by 2 ये ऊपर जा रहा है, ये एंड ऊपर जा रहा है 5 by 2 से. ओके, ये 5 by 2 से ऊपर जा रहा है, मतलब वो एंड उसके लिए वो नीचे आ रहा है 5 by 2 से. सही है, यहाँ तक 5 by 2 हो गया अपना. ठीक है, अच्छा 5 by 2, अच्छा ये वाला एंड भी आ सकता है. 5 by 2 इज इक्वल टू 1. हाँ, कितना आया? 4.5, 4.25. आंसर नहीं है मेरे पास, एक से ना मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी. 4.25 शायद से नहीं है आंसर. 4.5 भी शायद से नहीं है, जितना मुझे याद है. यहाँ पे आंसर नहीं है मेरे पास, भी वही है. यहाँ तक क्या था? 5 by 2 नीचे था ना, 5 by 2 नीचे था, तो वाले एंड का आ जाएगा 5 by 2 नीचे था, तो यहाँ पे नंबर 5 by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1. ठीक है, इंटू 2 माइनस 2 प्लस 5 by 2, मतलब हो जाएगा यहाँ पे -1 नहीं -2 प्लस 5 by 2, तो वो हो जाएगा ऊपर -हाफ हो जाएगा. ये एंड नीचे जा रहा है -हाफ से. ओके, ये 1 है, तो ये 1 से राइट जा रहा है, ये 1 से नीचे आएगा, ये 2 से नीचे आएगा, -2
शायद से 4 पॉइंट यही आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। -7/8 -7/2। यहाँ तक कितना आया था, इसका वैल्यू कितना था? -1/2। और इसका कितना आया था? -2। नीचे की साइड जा तो -2 ना, अच्छा हाँ तो उसको एक बार +2 करके देखो क्या आ रहा है। +2 करोगे तो 2 -2 × 2 4 4 प्लस हाफ 4.5। 2.5। ठीक है, हाँ बोलो क्या क्या? 1 ओके, ध्यान देते हैं। मैं पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सब कुछ। यहाँ पे मेन इक्वेशन अगर आप देखोगे पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। फोर्थ बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। जितना हुआ है हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कैन आई अप्लाई। अच्छा ओके, एवरीवन विल सॉल्व साइमल्टेनियसली, जिसको भी नहीं आया। पहले हम लोग ये पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट में मैं इक्वेशन लगाता हूँ Vp = V1 + V2 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो 8 ये वाला वेलोसिटी कितना आया 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया यहाँ पे 6/2 विच इज 3। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? सबको ही आ गया यहाँ तक? ओके गुड, ठीक है। जिसको नहीं है, अच्छा किसको चाहिए इसका और एक्सप्लेनेशन में डिटेल में लिखूं? एनीवन? नहीं ना, ठीक है ओके। 3 ऊपर या नीचे? ऊपर, सही है। अच्छा वापस में ये सेम ही लॉजिक लगाता हूँ। 3 + 2 5/2, ये 5/2 से ऊपर जा रहा है, सही है ये। तो ये वाला एंड सही है ना, तो ये वाला एंड 5/2 से नीचे जाएगा, 5/2 से नीचे जा रहा है। अच्छा ये 1 से नीचे जा रहा है, तो ये वाला एंड अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, सो कैन आई राइट डाउन वापस सेम फॉर्मूला। तो -1 = -5/2 प्लस VB/2, पक्का। तो ये -2 विल बी इक्वल टू -5/2 प्लस VB आ जाएगा। तो VB का खुद का वैल्यू कितना हो गया -2 प्लस 5/2 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे -½ नहीं +½ So this end is going up with a velocity of कितना ½ सही है। इसके आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा कैन से यहाँ पे ये 1 से लेफ्ट में आ रहा है, सो कैन से ये 1 से नीचे भी चला जाएगा। ये वाला एंड कितने से जाएगा देखते हैं अब यहाँ पे वापस। अच्छा ये एंड तो इसका फिक्स है ना, तो इसका वेलोसिटी कितना होने वाला है 0। अच्छा ये वाले एंड का देख लेते हैं वापस सेम फॉर्मूला। Vp यहाँ पे है -1, Va 0 है, प्लस दूसरा साइड का पता नहीं डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया -2 आ गया, पक्का। तो ये नीचे जा रहा है कितने से -2, सही है। किसको यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। हाँ बोलो, यहाँ तक किसी को आए? हाँ बोलो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है ओके। अच्छा अभी इसका देखते हैं। Vp वापस सेम फॉर्मूला = Va + Vb डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ओके, Vp यहाँ पे पुली नीचे कितने से जा रहा है -2, दूसरा एंड ऊपर कितने से जा रहा है +½ प्लस Vb डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी इक्वल टू -4 = ½ Vb। सो Vb का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे =4 + ½ विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है 4.5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव है ना, सॉरी दिस इज नेगेटिव सर, ठीक है। -4.5 ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नीचे 4.5 से। अच्छा इसको करने का और एक तरीका, यू कैन चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग एंड देन यू कैन अप्लाई द कंस्टेंट कि Va + Vb + Vc + Vd जितने भी है पॉइंट्स, उसका टोटल वेलोसिटी कितना होने वाला है 0, ओके। वो तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, बट इट इज अ लॉन्गर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस, ओके। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा और एक फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, क्या समीशन ऑफ T डॉट A डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाता है 0।
अच्छा ये आता है वर्क पावर एनर्जी से, वर्क एनर्जी थियरम से, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थियरम मैं बाद में आपको प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा इस एवरीवन डन विद दिस, पक्का ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन देखिए ना, ठीक है। ये वाला आ जाएगा, ये वाला होमवर्क के लिए ले लेना, ये वाला लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ऐसे ही सब, ये होमवर्क के लिए ले लो, एकदम ईजी है, ठीक है, होमवर्क के लिए ले लेना। एक इंटरेस्टिंग सा सम लेते हैं, वो होमवर्क के लिए ले लेना। ये सम सॉल्व करो, ये इंटरेस्टिंग है। समीशन ऑफ, अच्छा ओके मैं हिंट भी दे देता आपको, फॉर्मूला क्या लगाना है, समीशन ऑफ टी ए विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कॉस या साइन, कॉस, एक्सेलेंट, ठीक है। ये होमवर्क में भी था क्या, ओके तो बताओ आंसर क्या अलग आया सर, आया। वो लगा। अरे 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ना डायग्राम का गेम है, ठीक है, अगर आपको डायग्राम में से चीजें आइडेंटिफाई करने आ गई तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ओके मैं वो भी एक हिंट दे देता हूँ, टेक द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग और वहां पे टेंशन कुछ तो लिख दो, ठीक है, टेक द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग एंड वहां पे कुछ तो टेंशन ले लो, बाकी के टेंशन उसके हिसाब से लिखो। जनरली इट इज बेटर, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली इट इज बेटर। क्या, अच्छा ढूंढना क्या है, मैंने तो बताया नहीं ना, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा, सेम नहीं है। ये तो टेंशन भी निकाल सकते हो बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आया, मुख्य बंद कर दिया, खत्म हो गया, आ गया आंसर, बस सॉल्व। अच्छा ओके हेल्प मी विद दिस, ओके लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, जनरली इट इज बेटर, ये जरूरी नहीं। अच्छा मुझे बताओ टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है, अगर मैंने स्ट्रिंग ऐसे अटैच, अच्छा स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर रहा पूरे इसमें, तो अगर स्ट्रिंग ऐसे है तो टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे। स्ट्रिंग अगर सीधा सीधा ऊपर है टेंशन, और ब्लॉक नीचे तो टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। बस स्ट्रिंग ऐसे है, ब्लॉक ऊपर है तो टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एक्ट होता है, ये तो सबको पता है, टेंशन, सही है। अच्छा ये वाले केस में कहना चाहिए टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, अच्छा जब तक स्ट्रिंग चेंज होगा तब तक टेंशन क्या रहेगा, सेम, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी सेम टेंशन, ये पुली के लिए सेम टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में। अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रिंग चला जाएगा, ये पुली के लिए नीचे वाला टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में। हेल्प मी विद दिस, ये वाला टेंशन कितना हो जाएगा फिर, 2t, एक्सीलेंट, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, यहाँ पे ये सेम पुली के लिए टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में, इसके लिए सेम टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन कितना एक्ट होने वाला है, यहाँ पे 2t, लेफ्ट में, सही है। अच्छा आगे स्ट्रिंग जा रहा है, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा फिर 2t, कहाँ पे, राइट में। अच्छा सेम घूम के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे टेंशन कितना रहेगा, t। अच्छा ओके क्या लिखा है आपने, समीशन ऑफ, अच्छा इसका एक्सेलरेशन हम लोग a1 मान के चलते हैं, इसका एक्सेलरेशन कितना मान के चलेंगे अभी हम लोग, a2, ओके। हेल्प मी विद दिस, समीशन ऑफ TA विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, 0। कितने टेंशन दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, पहले तो वही बता दो, 2 ही है। अच्छा 2m वाले ब्लॉक के ऊपर कितने टेंशन फोर्सेस है, जस्ट चेक द वैल्यू, एक t है, 2t है और t है, कितना हो जाएगा, 4t। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ओके। तो 4t इंटू, यहाँ पे यही है क्या डायग्राम, एक सेकंड ना, ठीक है, 4t इंटू, ठीक है, 4t इंटू a1 प्लस यहाँ पे, अच्छा ओके a1 का वैल्यू मैं यहाँ पे नेगेटिव a1 लिख दूं, क्यों, ऐसे क्यों, क्योंकि ऑपोजिट है। यस टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में, बट फोर्स कहाँ पे जा रहा है, राइट में, ठीक है, या फिर नेट एक्सेलरेशन राइट में। तो -a1 विल बी इक्वल टू, सेकंड ब्लॉक के ऊपर कितने टेंशन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वापस 4t ही एक्ट हो रहा है, इंटू क्या लिखो, a1 की जगह पे क्या लिख दूं मैं, a2। मुझे बताओ a1 और a2 के बीच में रिलेशनशिप क्या आ गया मेरे पास, दोनों इक्वल आ गए, 40 यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ। तो 4t a1 विल बी इक्वल टू 4t a2,
तो क्या यहाँ पे 40 कैंसिल आउट हो सकता है? हाँ। तो क्या A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू दोनों सेम है? फिलहाल के लिए तो हाँ, और बहुत सारे सेटअप्स में सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग होगा। ठीक है, ओके, फिलहाल के लिए तो हाँ ऐसे सेटअप के अंदर। ठीक है, ओके, ओके, मुझे बताओ, अच्छा ओके, टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस, क्या आ जाएगा यहाँ पे? f माइनस 4t विल बी इक्वल टू क्या? 2ma। अभी a ही लिख दूं मैं A1 और A2 को, ठीक है। अच्छा इसके इक्वेशन बताओ, 4t इज इक्वल टू क्या? ma। तो मुझे बताना f का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? 3ma। a का वैल्यू कितना आया? f डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3m, सॉरी, f डिवाइडेड बाय 3m। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? सेम। अच्छा ओके, ना लुक हियर, ठीक है, ये तो आपको आ जाएगा। लेट मी कंसिडर दिस सिनेरियो, ठीक है, ओके, फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। कौन सा कहाँ पे इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के लिए? ये अच्छा 4t, इसके ऊपर टेंशन कितने का एक्ट हो रहा है? t 2t 4t, टोटल 40 का एक्ट हो रहा है ना, इनटू इसका एक्सेलरेशन a1, ये दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट है, हाँ, तो 4t इंटू माइनस a1 है। सर इस केस में अगर मैं टेंशन के बजाय एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालूं तो फिलहाल के लिए तो चल जाएगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ, होमवर्क के समय बार बार गलत आ रहा है। बता दो मतलब ऐसा क्या था क्वेश्चन, है किसी के पास क्वेश्चन? बता दो। टेंशन से सही आ रहा है पर एक्सेलरेशन से गलत आ रहा है। ओके, एक्सेलरेशन अगर दोनों का सेम है तो फिर टेंशन भी सेम रहेगा। डायग्राम है। अच्छा यहाँ पे देखो, एक होमवर्क का एक प्रॉब्लम था, कुड बी सॉल्व यूजिंग द सेम मेथड। तो अभी होमवर्क का प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेम नहीं, यहाँ पे डायग्राम अलग है। ओके, होमवर्क का प्रॉब्लम आपको कुछ ऐसे था। ओके, ध्यान देते यहाँ पे, ये 2m है, इसको यस 4m कनेक्टेड है, एक मिनट, ठीक है, और ये कनेक्टेड है कोई तो फिक्स पार्ट से। अच्छा यहाँ पे ये आगे कनेक्टेड है 4m से, सही है, ओके, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, सही है, यहाँ तक ये डायग्राम हो गया। अच्छा मुझे बताओ, वापस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, ठीक है, और फोर्स कितना अप्लाई किया? एक सेकंड, फोर्स का, अच्छा लेफ्ट ब्लॉक पे F का अप्लाई किया, ठीक है, ओके, इस पे F का अप्लाई किया, ओके, हेल्प मी विद दिस। पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे टेंशन कितने का एक्ट होने वाला है? T। तो कहने से इसके ऊपर भी कितना? T। फटाफट बता दो, इसके ऊपर कितना एक्ट होगा? 2T, राइट में। अच्छा ये T यहाँ पे कंटिन्यू होगा, ये T यहाँ पे रहेगा, ये T यहाँ पे रहेगा, ये T कितना आ जाएगा? या वापस 2T। अच्छा मुझे बताओ 4m ब्लॉक पे अभी टोटल टेंशन कितने हो गए? 3T। कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं? लेफ्ट में एक्ट हो रहे हैं। अच्छा ये पूरा सिस्टम कहाँ पे एक्सेलरेट होगा? लेफ्ट में एक्सेलरेट होगा या राइट में? लेफ्ट में। इसका A1 मान के चलते हैं, इसका A2 मान के चलते हैं। अच्छा ये होमवर्क प्रॉब्लम था, मुझे बताओ इसके ऊपर टेंशन, अच्छा वापस सेम समेशन ऑफ TA विल बी इक्वल टू 0, इसके ऊपर टेंशन कितना एक्ट हो रहा है? 2T, एंड एक्सेलरेशन क्या लिखूं मैं? -A1। एक्सलेंट, ठीक है, -A1 का लॉजिक समझ में आया। टेंशन राइट में है बट एक्सेलरेशन कहाँ पे है? लेफ्ट। सिमिलरली प्लस, इसको क्या लिखूं? फटाफट बता दो, क्या लिखेंगे? 2T प्लस T है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे? इंटू क्या? A2 प्लस A2 माइनस A2 प्लस A2, एक्सेलेंट, विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है? 0। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कुछ ऐसे आ जाएगा, 2A1 इज इक्वल टू 3A2, ठीक है, आगे बताओ, यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना है? इसका इक्वेशन क्या लिखो? 2m का F माइनस क्या? 2T विल बी इक्वल टू 2ma1। अच्छा इसका इक्वेशन क्या लिखूं मैं? कितना है यहाँ पे? 3T है ना, 3T इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 4ma2। सो दोनों में से एक चीज करो, एक तो A1 को A2 के टर्म्स में लिखो या A2 को A1 के टर्म्स में लिखना, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। दोनों मत करो, दोनों करोगे तो वापस में ऐसा सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ पे रिजिड सपोर्ट की जगह पे एक ब्लॉक डाला। यहाँ पे और एक ब्लॉक भी था, नहीं वो दूसरे क्वेश्चन में ऐसा सेम है, सिर्फ रिजिड सपोर्ट की जगह पे एक ब्लॉक था। मास कितना था?
m मान के चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड पहले ये लिख लेना, मैं उसका भी सॉल्व कर लेता हूँ। वो भी सॉल्व किया जा सकता है, सेम ही लॉजिक लगेगा। अच्छा आगे सॉल्व कर लोगे ना या फिर मैं बताऊँ? ठीक है, आगे तो साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। यस समझा? पक्का? अभी भी डाउट नहीं है? अच्छा ओके, हेल्प मी विद दिस। ओके ये लिख लो जिसको लिखना है, होमवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा सपोज कि ये रिजिड सपोर्ट हटा के मैं एक मास इंट्रोड्यूस करता हूँ, ओके दिस हेल्प मी विद दिस। ओके मुझे बताना इसके ऊपर टेंशन कितना एक्ट होगा? टी। ये इक्वेशन, अच्छा इसका एक्सेलरेशन a3 मान के चलता हूँ। ये इक्वेशन में क्या चेंजेस हो जाएंगे? ये इक्वेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं फटाफट बता दो। आगे क्या आने वाला है? प्लस टी इंटू क्या? ठीक है, तो 2 के जगह पे कितने इक्वेशंस आ गए? 3। ये सॉल्व करना लेंदी है, बाकी सब मेथड वगैरह तो सब सेम ही है। अच्छा यहाँ पे और एक इक्वेशन आ जाएगा क्या? t इज इक्वल टू ma3। ठीक है, इसमें डाउट है तो पूछो, वरना तो क्वेश्चन आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बोलो है ना, ये देखो ना टी हट गया यहाँ से, कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। कहाँ पे लिख लूँ मैं? एक से ना, चलो मैं रिलेशनशिप लिख देता हूँ और मेरे इक्वेशंस कौन से ये 2a1 मान लेते, पूरा सिस्टम सेम है। 2a1 इज इक्वल टू 3a2 प्लस क्या? a3। ठीक है, अच्छा बाद में ये 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे। एक तो आप a2 को a1 के टर्म से लिखो एंड देन सॉल्व इट, या फिर आप टेंशन को हटा के सॉल्व करने का ट्राई करना है। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट वी कैन सॉल्व इट स्टिल। ठीक है, ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। एवरीवन पे अटेंशन, इजी सा क्वेश्चन है। गो अहेड एवरीवन। जहां पे कांटेक्ट वहां पे क्या फोर्सेस? कांटेक्ट फोर्सेस। ओके एवरीवन ड्रॉ द डायग्राम क्विकली। क्वेश्चन लिखने की जरूरत, क्वेश्चन तो ऐसे छोटा सा आप चाहिए तो लिख सकते हो। जहां पे कांटेक्ट वहां पे कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, डन। एवरीवन डन विद द डायग्राम? जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू। ओके ये तो क्वेश्चन और भी सिंपल है। ओके एज शोन wants to move the platform up with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ प्लेटफॉर्म का अगर एक्सेलरेशन 5 रहेगा, वो पर्सन का एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है? 5 ही रहेगा, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो ना। जिसको आ रहे हैं देखें कंटिन्यू, रेस्ट ऑफ देम ओके दे आर गोइंग टू सॉल्व इट विद मी। ठीक है, गुड। जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू। आ गया आंसर? चेक कर लो, बस फोर्सेस मार्क कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा ओके एरन जस्ट मार्क द फोर्सेस। मुझे बताओ, अच्छा कैन समवन हेल्प मी विद दिस पार्ट? फिफ्थ बेंच यहाँ पे कर लोगे ये सब सिर्फ? अच्छा ओके आ जाओ, बस सब प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्सेस मार्क कर देना। ठीक है, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। अच्छा जब यस यस डोंट वरी, यू विल स्टार ऑन यूट्यूब। ठीक है आ जाओ, जस्ट हेल्प मी विद द फोर्सेस। आ जाओ बस, डोंट वरी आई विल हेल्प यू। ओके पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर, अच्छा 3-4 फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फोर्स कौन सा होता है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल सबसे पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे मार्क कर लेना, जिसका भी हुआ नहीं है। mg कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। ठीक है, कितने का m कितना है? थोड़ा दूर पकड़ो, थोड़ा हाथ में दूर, हाथ में थोड़ा दूर पकड़ो बस। ठीक है ओके, तो ये कितने का एक्ट होगा यहाँ पे? 50g। ओके क्या यहाँ पे? अच्छा ओके यहाँ पे सूडो वगैरह अभी तक आपको पता नहीं है। नॉर्मल फोर्स अभी है क्या प्लेटफॉर्म के ऊपर? हाँ, क्या वो मैन के साथ कांटेक्ट में है? यस। प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। अच्छा नीचे एन मार्क कर देना, ऊपर एरेज, हाँ वहां पे। ठीक है मार्क कर दो एन। ठीक है ओके, और कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है आपको? क्या नहीं यहाँ पे? हाँ टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है ना। टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा? प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऊपर। ठीक है, अच्छा टेंशन प्लेटफॉर्म वहां पे नहीं, प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म यहाँ पे ना कनेक्टेड। हाँ टेंशन ऊपर, सही है, गुड। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ रिजल्टेंट कहाँ पे है? ऊपर।
तो कौन सा अपवर्ड है ना कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है, ठीक है, ओके। द एंटायर सेटअप इज मूविंग अपवर्ड। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या लगेगा अभी प्लेटफॉर्म का, कौन सा फोर्स ग्रेटर है? टेंशन ग्रेटर है, एमजी ग्रेटर है? कौन सा ग्रेटर है? टेंशन। अपवर्ड फोर्सेस ग्रेटर है ना, तो इक्वेशन लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड में। क्या आएगा इक्वेशन? T इज इक्वल टू माइनस एन भी है ना, ठीक है। लेफ्ट में इक्वेशन लिख लेना, इतना नीचे, थोड़ा लेफ्ट में ऊपर जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। T माइनस क्या हो जाएगा? 50G माइनस क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू क्या? 50A। आ गया आंसर यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ तक ठीक है, ओके। कम आगे भी सॉल्व करोगे? पर्सन के ऊपर मार्क कर देना। अच्छा, पर्सन के ऊपर कौन से फोर्सेस है फटाफट बता दो। कोई और कलर से मार्क कर लोगे पर्सन का? ओके एवरीवन, अच्छा ओके। पर्सन का कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहा है? हाँ नीचे mg एक्ट हो रहा है। mg मतलब कितना? 100G, ठीक है। पर्सन का मैं कोई और कलर से मार्क कर लेता हूँ, 100G, ओके। और ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? नॉर्मल एक ऊपर एक्ट हो रहा है, ऊपर पर्सन के ऊपर रहेगा। अच्छा, और एक कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? टेंशन, ठीक है। ये भी ऊपर रहेगा ना पर्सन के हिसाब से। मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ तो मेरे लिए टेंशन फोर्स ऊपर है, सही है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या रहेगा? ये पर्सन का इक्वेशन क्या रहने वाला है? T माइनस 100G, कितना है? 100G प्लस एन। T माइनस 100G प्लस एन विल बी इक्वल टू क्या? 100 है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग? सेम, ओके। गो अहेड एवरीवन, सॉल्व दिस, ठीक है, गुड। एक्सेलरेशन दिया है ना शायद से? क्या निकालना है हम लोग को? टेंशन पेंटर, ओके। क्या कैलकुलेट? ओके, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द स्ट्रिंग। मतलब क्या पूछा है? टेंशन। कैसे आ सकता है? दोनों को ऐड करके आ सकता है क्या? प्लस में माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, यस। गो अहेड एवरीवन, कितना है? 1.1125, इतना ज्यादा? देन पक्का क्या आ गया? एक्सेलरेशन नहीं, क्या है? टेंशन 1125, पक्का समझ में आ गया? सो ऐसे कुछ टोटल अगर आप देखोगे तो ये वाला अगर वैल्यू अगर आप देखोगे ऐसे कुछ होगा, ओके। अच्छा, व्हाट इफ, अच्छा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द टेंशन रिक्वायर्ड टू जस्ट होल्ड हिमसेल्फ एट दैट पॉइंट, तो मतलब क्या करोगे आप? क्या एक्सेलरेशन को कितना ले लोगे आप? सही है ये चीज? अच्छा ओके, सपोज कि क्वेश्चन ऐसे रहता, ठीक है, यही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, सेम वैल्यू लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड बट नॉट अपवर्ड, डाउनवर्ड। अच्छा, तो इक्वेशन में चेंजेस क्या क्या आते थे? ये सेम इक्वेशन नेगेटिव हो जाएंगे, पक्का? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, सही है ये चीज? ओके, तो आपका अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक सो यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द सम्स। आई थिंक सो क्वेश्चन पेपर आपको होमवर्क में ऐसे भी कोई प्रॉब्लम रहेगा कि मींस चाइल्ड इज क्लाइंबिंग सर्टेन रोप, वो सब आया, मंकी प्रॉब्लम आया, मंकी प्रॉब्लम आया, वैसे ही है, ठीक है। ओके, आप बोलो। कौन सा फोर्स? मैन ऑन द स्ट्रिंग, मतलब कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है आपको इसमें से? टेंशन ना, वही पूछो, ठीक है। फोर्स ऑन द रोप ना, हाँ, स्ट्रिंग लो रोप लो सेम ही तो होता है, लेकिन ये ऊपर ऐसे कर रहा है ना, मतलब नीचे वो फर्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रिंग को खींचो या स्ट्रिंग आपको खींचे, तो जो भी फोर्स रहेगा पूरे स्ट्रिंग में दैट विल बी द टेंशन, समझो? मतलब सपोज आई एम जस्ट हैंगिंग फ्रॉम द रोप, तो फिर मैं पकड़ के खड़ा हूं ना, तो वाला फोर्स जो रहेगा वो टेंशन फोर्स ही रहेगा, बट इन दैट केस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू mg। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा एक आपने पूछा तो मंकी प्रॉब्लम आपने ऐसे देखा रहेगा। अच्छा मुझे बताओ कि ऐसे कुछ तो है, ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रिंग है, बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक मंकी है, ऐसे कुछ तो, ठीक है, लेट अस से जो भी है, ठीक है, ओके, लुक, ठीक है, ऐसे कुछ तो है मंकी, ठीक है, मुझे पता नहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ तो दिखाई दे रहा है, ओके। सो हाँ ठीक है, सो अब यहाँ पे मुझे बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ तो ये मंकी है, लेट अस से, ओके, ठीक है, सो ओके, सो लेट अस से कि यहाँ पे दिस मंकी इज जस्ट हैंगिंग, तो मुझे तो टेंशन कितना हो जाएगा, मास m है इसका, सो समझ के बताना एवरीवन, हाँ टेंशन कितना हो जाएगा mg,
मुझे बता नाउ दिस मंकी इज क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कुछ भी पकड़ के चलो, लेट अस से ए ही पकड़ के चलो अभी के लिए, सब वेरिएबल में रहने दो। मुझे बताओ द मंकी इज क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो आप क्या लिखोगे, सोच समझ के बताओ। टी माइनस एम जी, टी ऊपर एक्ट हो रहा है ना, एम जी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो टी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए, मतलब एम ए पक्का। अच्छा सेम मंकी इज गोइंग डाउन, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू क्या, एम ए। सिंपल है, बेसिक से समझ है। ओके अभी देखते हैं आंसर। ओके एवरीवन पे अटेंशन, आई थिंक सो वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन। ये जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया, स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, मुझे बस आंसर बता दो बिना पेन को टच किए। यहाँ पे टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन कितना है, टी और 2t, कितना होने वाला है 3t, और यहाँ पे टेंशन कितना है सिर्फ t, नहीं सॉरी 2t है, तो 2t इंटू a1 सॉरी माइनस a1 विल बी प्लस 3t इंटू a2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। कैन आई एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a2, यस ठीक है, थर्ड बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन t1 एंड t2, यस सॉरी a1 एंड a2, ओके। उसके आगे फोर्स के इक्वेशंस बता दो, इसके ऊपर फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, इसके ऊपर F माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma1, और यहाँ पे क्या लिखूं मैं 2t या 3t, 3t यहाँ पे t है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t, सही है। 3t विल बी इक्वल टू 4m इंटू a2, सो विल आई गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, यस ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके यहाँ पे लिखते हैं। ओके एवरीवन लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। ओके ठीक है, we are going to the next part. Okay, we will go to the next part, that is Newton's third law of motion, ठीक है। and initial part हम लोग देखेंगे what is Newton's third law of motion, you are aware of it, क्या है, every action has an equal and opposite reaction, पक्का। ओके अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। सो बेसिकली इन मेनी ऑफ द सम्स हम लोग को रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे कैलकुलेट करने रहते हैं, ठीक है, पेन नीचे रख देना। सो आपको चाहिए तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके लेट अस कंटिन्यू, नॉट सो इंटरेस्टिंग, ठीक है एवरीवन। लिखो मत, वो मत लिखो, ये बस आप look here everyone, look here now, ठीक है। so Newton's third law of motion, okay, Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction, ठीक है। okay ये आपको पता है, but now the interesting thing is if I consider, okay मैं आपको एकदम ही सिंपल सा बताता हूँ, ये आपको you are aware of this। अच्छा there is a person standing, let us say यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, ऐसा कोई तो एक चेयर है, ठीक है। मुझे बताओ एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताऊंगा। इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स F, कहना है इसे यहाँ पे वापस फोर्स कितना आने वाला है F, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, सेम रिटर्न में कितना आने वाला है 20 न्यूटन, बस लेफ्ट में, तो दूसरा फोर्स कहाँ पे, राइट में। लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल, यहाँ पे चेयर है, ठीक है। ओके सो ओवर हियर लुक हियर नाउ, सो एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। इमेजिन दिस इज अ चेयर, ठीक है, इमेजिन नहीं मतलब है ही, ठीक है, ओके सर, ठीक है। सो दिस इज अ चेयर, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, तो रिएक्शन फोर्स भी कितने का हो रहा है 40 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो गया फिर, अगर नेट फोर्स 0 है तो 80 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि नेट फोर्स 0 है, तो अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी मूव होना चाहिए क्या, तो मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ अगर 40 न्यूटन, ये तो चेयर मूव हो रहा है। हाँ ये एक्सेलरेशन 0 है, हुआ ना एक्सेलरेट, अगर रेस्ट पे था गया ना कहीं पे तो राइट में। बताओ क्या हुआ, नेट फोर्स 0 नहीं है, एक सेकंड मुझे बताओ सबसे पहले चीज, हाउ मेनी से कि नेट फोर्स 0 नहीं है। ओके क्या है रीजन, क्या है, वो तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको एटलीस्ट थेरोटिकली बता रहा हूँ। थेरोटिकल और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो थेरोट, हाँ बोलो क्या होगा। एक्सेलेंट, दोनों फोर्सेस अगर आप देखोगे तो सेम बॉडी पे लग रहे हैं, अलग बॉडी पे लग रहे हैं, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे सेम बॉडी पे नहीं लगते, ठीक है। अच्छा ओके नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मुझे बताओ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का प्रॉपर्टी क्या है दोनों का, अगर इसका मैग्नीट्यूड 20 है तो इसका मैग्नीट्यूड पे कितना रहेगा 20, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक है। एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, अब यहाँ पे देखो एरियन पे अटेंशन, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा थियरी उसका, डू नॉट ट्राई, मैं आपको थियरी दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ओके एक वॉल है, रिजिड वॉल है, ठीक है।
ये जो उनको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप किया है एंड अ पर्सन इज ट्राइंग टू पुल इट, ठीक है, अ पर्सन ओवर हियर इज ट्राइंग टू पुल इट, ठीक है। मुझे बताना एकदम सिंपल सा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, इसके ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, टी, यहाँ पे ये टेंशन फोर्स कितना एक्ट होगा, टी। मुझे तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, बस इतना बता दो। सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है या नहीं है? सेम बॉडी पे ना। यस है या नहीं है, पहले तो वही बता दो। नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम बॉडी सेम स्ट्रिंग पे एक्ट हो रहा है ना। अच्छा मुझे बताओ, ये वॉल इसको टी से पुल कर रहा है, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? हाँ। यहाँ पे ये पर्सन इसको टी से पुल कर रहा है, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है? हाँ। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ब्लॉक है, mg का मास है, क्या क्या फोर्सेस होते हैं? mg कहाँ पे एक्ट होता है? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है? नॉर्मल और mg यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है। सेम ही बॉडी। अंडर दिस कंडीशन n विल बी इक्वल टू mg, राइट? मुझे बताओ, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट बॉडीज पे एक्ट हो रहा है, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहा है। नहीं। सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? mg टेबल पे एक्ट हो रहा, तो इक्वेशन तो मैं ब्लॉक के लिए लिखता हूं। अच्छा ये एक्शन रिएक्शन है या नहीं है, पहले तो मुझे बता दो। नहीं है, नॉर्मल और mg यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बैलेंस आउट कर रहा है। अच्छा तो मुझे यहाँ पे दोनों सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है, सॉरी आई मीन। अच्छा ये mg का रिएक्शन फोर्स कौन सा है फिर, या ये mg का रिएक्शन फोर्स है ही नहीं? टेबल जो नॉर्मल फोर्स, वही ना, टेबल जो नॉर्मल फोर्स। ये mg का रिएक्शन फोर्स है या नहीं है? कौन सा है फिर? ये mg का रिएक्शन फोर्स कौन सा है? चलो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल और mg सेम बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो फिलहाल के लिए कौन सा है यहाँ पे? mg का बैलेंसिंग फोर्स मतलब रिएक्शन फोर्स कौन सा है या नहीं है? है, क्या बोल रहे हो? है, तो कौन सा अगर है तो mg का बैलेंसिंग फोर्स? एनीवन? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो वही बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है। अच्छा पहले नॉर्मल पे आते हैं। ये नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स कौन सा है? जो नॉर्मल जो मास यहाँ पे टेबल पे एग्जर्ट कर रहा है वो उसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये समझ में आया? ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। mg का रिएक्शन फोर्स कौन सा है? ma, ब्लॉक तो रेस्ट पे, टेबल और ब्लॉक के बीच में n मैंने बैलेंस कर दिया, तो ये तो mg है। mg का नहीं है रिएक्शन फोर्स। न्यूटन का थियरी गलत है क्या? हाँ, न्यूटन का थियरी गलत है। कौन सा है mg का रिएक्शन फोर्स? ये एक बार जेडब्ल्यू में पूछा भी था, वो तो mg हो गया ना, माइनस mg। अच्छा ओके करेक्ट है, माइनस mg, बट कौन एग्जर्ट कर रहा है? टेबल नहीं एग्जर्ट कर रहा, नहीं ब्लॉक भी एग्जर्ट नहीं कर रहा। कौन सा है? यस, किसी तो बोला भी अर्थ। अर्थ मुझे बताओ, अगर मैंने ये पूरे अर्थ पे यहाँ पे m रख दिया तो ये ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है? mg। और अर्थ जो रिएक्शन फोर्स देगा वो कहने से दिस आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अर्थ जितना ब्लॉक के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा एज कंपेयर टू ब्लॉक जितना अर्थ के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है? मींस लेट अस से ब्लॉक exerts a force of F1 on the earth and earth exerts a force of F2 on the block, सेम ही रहेगा। तो अर्थ मूव क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से देखो ना यहाँ पे m इज इक्वल टू f/a है ना, तो जितना मास ज्यादा रहेगा उतना एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कम रहेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? एक्शन रिएक्शन पेयर का क्लैरिटी आ गया आपको? ठीक है, ओके, लेट अस गो अहेड। ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, थियरी है आपके पास। ओके, यू मे राइट डाउन दिस थिंग। ठीक है, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, यू कैन जस्ट राइट दिस डाउन। जो हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया था वही बस पॉइंट फॉर्मेट में। ठीक है, दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बट अपोजिट डायरेक्शन। छेड़न पक्का? अच्छा बाय द वे काइनेमेटिक्स आपको पूरा हो गया है? क्या बाकी है? रिलेटिव मोशन 2D वगैरह बाकी है, 1D हो गया। ये वीक में है और एक हो गया क्या? अच्छा ये वीक में है ही नहीं आपको।
1D हो गया ना, आपको 1D तक आएगा फिर 1D रिलेटिव। प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव प्रोजेक्टाइल छोड़ के सब आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल में ये नहीं किया ना कि अगर दो बॉडीज लॉन्च हो जाएंगे तो कोलाइड कहाँ पे होंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किया। सो रहे देखा आप लोग, क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किया, ग्राफ्स किए, ओके। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हो गया ना सबका ही, ओके। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? गो अहेड। नॉर्मल ऐसे एक बॉडी ड्रॉ कर लो, एकदम ही ऐसा एकदम लियोनार्डो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना डिजाइन करके क्या हुआ, अच्छा स्ट्रिंग ब्रेक्स एट 600 न्यूटन, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना अप्लाई कर सकता हूँ 600। 600 किसका वैल्यू है, स्ट्रिंग का, टेंशन का। आ गया आंसर, बोलो ना, 2 आ गया। 2 आएगा ना, अरे 500 आएगा ना, 50 नहीं। तो ये एक बेबी है 50 kg का, थोड़ा हेवी है बट एनीवे ठीक है, खाते पीते खानदान का, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो फिर 500 नीचे एक्ट हो रहा है, टेंशन ऊपर एक्ट हो रहा है, 600 माइनस 500 डिवाइडेड, अच्छा आ गया 2, आ गया सबको ही, ठीक है। एवरीवन शैल वी प्रोसीड? ओके ध्यान देते हैं एवरीवन, पे अटेंशन। ओके शैल वी प्रोसीड, ठीक है ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा, अच्छा आ गया ना 50, किसी को कोई डाउट है? आ गया 2 पक्का, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4th बेंच 2 है ना। आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माई असिस्टेंस, आ गया ना 2, ठीक है ओके, ठीक है। अभी पेन नीचे रख देना। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग में एक खासियत होती है एज कंपेयर टू व्हेन आई कंसिडर अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में डिफरेंस क्या, पहले वो देख लेते हैं। आंसर मी वन सिंपल थिंग, ठीक है। इफ आई कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m, अच्छा ओके, सो हेल्प मी विद दिस, ओके एवरीवन पे अटेंशन। पे नीचे रख देना, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है आपको, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है, बाकी सब आपको समझना है, ठीक है। ये चैप्टर में आपको ज्यादा समझने वाली चीजें, सॉल्विंग का पार्ट आपको कम ही है, ठीक है ओके। आंसर में वन सिंपल थिंग, स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। अच्छा ये नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होता है? ओके स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा, अच्छा फोर्स एक्ट होता है तो वो नेचुरल लेंथ पे नहीं रह सकता क्या? अच्छा ऐसा कोई कंडीशन है कि जहां पे फोर्स एक्ट करके भी वो, या फिर नेचुरल लेंथ पे नहीं है फिर भी टोटल फोर्स 0 उसमें, ठीक है उस पर आते हैं हम लोग बाद में, पहले हम लोग प्लेन समझते, ठीक है। अच्छा नेचुरल लेंथ मतलब अभी के लिए एक चीज समझो, स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर स्ट्रेच्ड, सही है, अभी के लिए इतना समझ के चलो, स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर स्ट्रेच्ड। स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर कितना होने वाला है 0। अच्छा हेल्प मी विद दिस, ओके बस एकदम बेसिक्स है, ओके एवरीवन लिखेगा। मैं इसको बाहर खींचता हूँ, ठीक है, आप स्प्रिंग ले लो, रबर बैंड ले लो, कुछ भी ले लेना, ठीक है। व्हेन यू स्ट्रेच स्प्रिंग एंड देन यू लीव, ठीक है, मुझे बताओ ये अच्छा अगर इसको मैं x बाहर है, इसका डिस्प्लेसमेंट बाहर है, तो मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में तो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? राइट में एक्ट होगा या लेफ्ट में एक्ट होगा? स्प्रिंग को आप खींचो छोड़ दो, अच्छा अगर मैं राइट में खींच रहा हूं तो कहाँ पे जाएगा वो? लेफ्ट, तो मुझे तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे चला जाएगा। बट अगर मैं स्प्रिंग को पूरा ऐसे दबा देता हूँ, ठीक है, इफ आई डिस्प्लेस इट टुवर्ड्स लेफ्ट, स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? सबसे पहली चीज एन इंपॉर्टेंट थिंग, टेल मी वन सिंपल थिंग, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अगर मैं राइट में खींचता हूँ तो लेफ्ट में एक्ट होगा, लेफ्ट में खींचूंगा तो राइट में एक्ट होगा।
सेंटर पे स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा फिर? तो मैग्नीट्यूड भी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। यहाँ पे 0, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जितना भी रहेगा वो लेफ्ट में, यहाँ पे जितना भी मैग्नीट्यूड रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? राइट। सो स्प्रिंग फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस। F इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे? माइनस के एक्स, ठीक है, वेयर F इज द कौन सा फोर्स है यहाँ पे? स्प्रिंग फोर्स। ओके, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। आई थिंक सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम लोग ने थोड़ा बहुत किया है, ये होमवर्क प्रॉब्लम में वगैरह रहेगा ये चीजें। ओके, अगर आपने देखा रहेगा तो ठीक है। अच्छा, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम विच पोजिशन? ओरिजिनल, या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजिशन, ठीक है। एंड पूरे पार्ट में हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, मैंने नीचे नोट भी लिखा है, इफ द स्प्रिंग इज ओके मासलेस, ओके, स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। बस ये लिख लेना फिलहाल के लिए, ये हम लोग सेम अज्यूम कर रहे हैं जो हम लोग ने स्ट्रिंग के लिए भी अज्यूम किया था। अच्छा, बाय द वे के का यूनिट क्या रहेगा? के का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर, राइट, न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट है। डन, पक्का, ठीक है। क्या आ गया आंसर? यस, सॉरी, ओके, क्या आ गया आंसर? $400? हाँ, मतलब नेगेटिव रहने दो। 400 डायरेक्शन हम लोग डिटरमाइन करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। डायरेक्शन अभी के लिए प्लस माइनस मत लिखना, वो प्लस माइनस ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन। एक ही चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अगर राइट पे हो रहा है तो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट। डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, लेट अस गो थ्रू द सम्स, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से सम्स हम लोग कर सकते हैं फिलहाल। ओके, एवरीवन पे अटेंशन। ओके, सो द क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस, 2 blocks आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, कितना दिया है? 2 मीटर। The force constant of the spring is 200 Newton, obviously, ठीक है, Newton per meter. Find the spring force in the following equations. Okay, no one will write anything. आपको फाइनल आंसर खुद से लिखना है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ओके। You only have to draw the diagram and A part, B part, C part के हिसाब से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। Everyone pay attention, ठीक है। ओके, फर्स्ट केस क्या दिया है? If block A and B are both displaced in the right hand side by 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये केस में स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? सोच समझ के बताओ। एक्सेलेंट, कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझा यहाँ पे देखो, ओके, जिन लोगों को समझा दे कैन राइट दिस डाउन, जिन लोगों को नहीं समझा यहाँ पे देख लेते, ठीक है। बी पार्ट पे मैं आता हूँ। बोथ आर डिस्प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, मुझे बताओ नेचुरल लेंथ कितना था? 2 मीटर, दोनों राइट में चला गया। पहला ए आ गया यहाँ पे 0.5 मीटर से राइट में आ गया, बी चला गया राइट में 0.5 मीटर से, ये भी राइट में चला गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ब्लॉक्स नाउ? अभी भी कितना है? 2 मीटर। मुझे तो नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, अभी भी 2 मीटर है। व्हाट इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? तो कितना आने वाला है यहाँ पे? एक केस का तो आंसर एकदम इजी है। स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया यहाँ पे? 0। हाँ बोलो, डाउट है? नहीं, पक्का? अच्छा, whatever the B part, if block A and B both are displaced at 0.5 मीटर in opposite direction, तो आप अंदर कंप्रेशन मार लो या फिर स्ट्रेच मार लो। मुझे बताओ कि टोटल व्हाट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग? एक्सेलेंट, सही है ना? गुड, दोनों पार्ट लिख लो, इजी सा है। दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट्स। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे। नहीं, एक्स रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। अगर सपोज कि पूरा ये सिस्टम राइट में जा ही रहा है, तो A और B के बीच में 0 हो गया, सही है। बट यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सपोज कि स्प्रिंग को मैंने घुमा दिया तो कुछ अलग हो जाएगा ना। ओके, शैल वी कंटिन्यू एवरीवन? हो गया ना पक्का? हो गया पक्का? अच्छा, बी पार्ट का आंसर क्या आ गया?
200 सही है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे आ गया बी पार्ट का आंसर। ओके आ गया 200 यहाँ पे एवरीवन, ओके ना? आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माय असिस्टेंस। ओके एवरीवन, लास्ट में भी पक्का, यहाँ पे भी फोर्थ फिफ्थ बेंच आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके लास्ट में, ओके ठीक है, शैल वी कंटिन्यू? ओके क्वेश्चन पढ़ लो क्या है एंड जस्ट राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर एंड कंटिन्यू विद दिस। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 200, यहाँ पे के मार्क कर लेना, के 200 है। इफ अ 5 kg ब्लॉक इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड इज एट रेस्ट, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। कोई भी कुछ भी नहीं है, बस एक चीज आपका एडिशनल आ गया है, कौन सा फोर्स रहेगा वो? स्प्रिंग फोर्स। एकदम इजी है। पहले सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते, देन 10 kg कर लो क्योंकि डायग्राम 10 kg है। 10 kg। तो सोच समझ के कर सकते हो चीजें, नहीं आएगा तो मैं कर लेता हूँ, बट फर्स्ट ट्राई। 10 kg, हाँ 0.5 गुड। उसको भूल जाओ, वो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करेगा ना। माइनस साइन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, वो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। 0.5 आ गया लास्ट में भी, गुड है 0.5 गुड। यहाँ पे 0.5 थर्ड बेंच आ गया 0.5, सॉल्व इट क्विकली। डन आ गया 0.5। चला हेल आ गया ना 0.5 गुड। यहाँ पे आ गया ना। Shall I solve or is everyone clear with the 0.5 लास्ट में भी नहीं है आ गया, ओके गुड। ओके 0.5 में नहीं, यहाँ पे आ गया सेकंड बेंच आ गया, आया पक्का, आया नहीं है, सॉल्व करो फिर। एम पे फोर्सेस मार्क कर लेना, 0.5 आ गया ना यहाँ पे भी, ठीक है। ओके एवरीवन, एम जी नीचे एक्ट हो रहा है, ओके कितना आ जाएगा 10 G। कौन सा फोर्स सुपर एक्ट हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोग के पास, अच्छा ओके पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। कैन आई राइट दिस एज इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना, Fs इक्वल टू mg लिख दूं मैं, Fx को मैं क्या लिख दूं? kx, ओके इक्वल टू mg। नेगेटिव साइन फिलहाल के लिए मत लो, वो ऑपोजिट में मार्क हो जाएगा। k का वैल्यू कितना है? 200, x विल बी इक्वल टू mm कितना दिया है? 5 नहीं 10 kg लेके सॉल्व करो ना, तो 10 इंटू 10, एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1/2 0.5, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर जो भी है, ऐसा ही यूनिट्स है ना, तो मीटर सही है ये, ठीक है। ओके एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक इन द फिगर, in the figure shown at the instant 1 kg block falls from the 2 kg block if initially it was in equilibrium। वो कह रहा है क्वेश्चन समझो, पहले हम लोग के पास सेटअप में टोटल कितना मास था? 3 kg, और वो इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? कहने से टोटल, अच्छा सबसे सिंपलेस्ट, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। पहले ऐसे था, जैसे मैं 1 kg ब्लॉक हटा दूंगा, ये 2 kg ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? पहले आप वो थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, ऊपर जाएगा, और उसका एक्सेलरेशन कुछ तो रहेगा, और वो एक्सेलरेशन हम लोग को पूछा है। ओके आई विल गिव यू 5 minutes, गो अहेड। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है? जरूरत है क्या स्प्रिंग कांस्टेंट को? सर स्प्रिंग कांस्टेंट का जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू 5 minutes, फटाफट मुझे बता दो आंसर क्या है। ओके ऑलरेडी ऑब्टेन द आंसर एज 5। ये लोगों का आ गया 5, सबको ही आ गया? एनीवन विद एनी अदर आंसर? ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। 30 G नहीं रहेगा नीचे,
सही है, 30 नीचे रहेगा, तो मतलब 30 नीचे रहेगा, करेक्ट है। एंड स्प्रिंग फोर्स ऊपर रहेगा, kx लिख देता हूँ, तो kx का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ओके, तो ओके लुक हियर अब, kx का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे? 30, सही है ये चीज। ओके, इफ आई रिमूव द 1 kg ब्लॉक, तो अभी मेरे पास नीचे कितना एक्ट हो रहा है? 20। इन द सेकंड सिनेरियो इट इज 20। स्प्रिंग फोर्स अभी भी कितना है? 30। मतलब स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? एट दैट मोमेंट एटलीस्ट, एट दैट मोमेंट विल रिमेन सेम, क्योंकि स्प्रिंग अचानक से कंप्रेस नहीं होगा ना, थोड़े टाइम वहां पे रहेगा फिर जाके कंप्रेस होगा। सो अभी मुझे बताओ इक्वेशन क्या रहेगा? kx बड़ा है या 20 बड़ा है? kx, देखो, तो kx माइनस 20 विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे? 2a ना, therefore 30 minus is equal to 2a। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर है या नीचे? ऊपर का फोर्स ग्रेटर है ना। अच्छा, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग एंड द स्ट्रिंग। स्प्रिंग पे जब भी ओके, स्ट्रिंग पे क्या हो जाता है? इफ आई कनेक्ट, एवरीवन पे अटेंशन, सॉरी, ठीक है, लिख रहा हूं। सो इफ आई कनेक्ट, सेम चीज सपोज कि स्ट्रिंग में होता था 2 kg और ये 1 kg है, सही है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इनिशियल टेंशन कितना हो गया? 30। 30 कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। 30 नीचे एक्ट होगा तो स्ट्रिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। ये ब्लॉक जैसे ही ड्रॉप हो गया, ठीक है, एट दैट वेरी मोमेंट यहाँ पे टेंशन कितना होने वाला है? 20। कैसे पता चला? क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर तो जाएगा नहीं, तो मुझे बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स जो मोमेंट पे 20 हो जाएगा वहां पे अपवर्ड फोर्स कितना होने वाला है? 20। बट इफ इट इज अ स्ट्रिंग या स्प्रिंग, स्ट्रिंग, बट स्प्रिंग में ये चेंजेस आएंगे क्या उतने इमीडिएटली? नहीं, स्प्रिंग में चेंजेस आने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, फोर्थ बेंच लिखिए ना, स्प्रिंग में चेंजेस आने के लिए टाइम लगता है बिकॉज स्प्रिंग डजंट गेट कंप्रेस और it doesn't get compressed or expand, it doesn't expand so easily. Is this part clear? पक्का? ओके, अब देखते हैं ध्यान से। Now the interesting part जो आपको मेजरली आते हैं, ठीक है, what if the spring is cut और what if the string is cut, ठीक है, ये सब पार्ट में एक चीज समझो, क्या स्ट्रिंग में इमीडिएट चेंजेस आ जाएंगे? हाँ, बट क्या स्प्रिंग में इमीडिएट चेंजेस आएंगे? नहीं। सो क्वेश्चन लिख लो, पहले एक नोट लिख लो बिफोर राइटिंग डाउन दिस क्वेश्चन। राइट डाउन, the tension in the spring doesn't change immediately. The tension in the spring doesn't change immediately, but the tension in the string में क्या हो जाएगा? It changes immediately. The tension in the spring doesn't change immediately, but the tension in the string changes immediately. इमीडिएटली मतलब कुछ कट किया, ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, तो जल्दी से यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, ओके, कैन यू ट्राई सॉल्विंग दिस? इसके बाद एक मजेदार क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। उसका लिमिट होता है ना, वो एक्सपांड तो नहीं होता, और उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक लिमिट होगा ना, कि इतने फोर्स ही वो आगे, वरना वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक हो जाएंगे। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। सिंपल है, क्या कर दिया है, दो मासेस अटैच किए, स्प्रिंग ऑफ द कांस्टेंट के, दोनों का जीरो, किसका? दोनों का जी। हाँ बोलो, किसने तो सही बोला भाई, बी का जीरो आ जाएगा, मतलब जी आएगा। ओके ओके, एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा, देख लेते। अच्छा, स्प्रिंग कट करने से पहले क्या सिनेरियो था, पहले वो देख लेते। अच्छा, एवरीवन हेल्प मी विद दिस। इसके ऊपर, अच्छा, पहले इक्विलिब्रियम में था, ये हम लोग को अज्यूम करके चलना पड़ेगा इफ इट इज नॉट गिवन। फटाफट बता दे, इसके ऊपर फोर्सेस क्या रहेंगे? mg क्या? नीचे। कैन आई से स्प्रिंग फोर्स fs लिख दूं? ठीक है, क्या रहेगा? ऊपर। अच्छा, इक्विलिब्रियम में fs और mg दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो fs का स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो गया है? mg। पक्का?
यहाँ पे भी एफ एस ही रहेगा। थ्रू आउट द स्प्रिंग द टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग द फोर्स विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे भी कितने का एक्ट हो रहा है, एफ एस नीचे एक्ट हो रहा है। कहने से mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, और एक टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर। कट करने से पहले हाँ, अच्छा यहाँ तक ठीक है। ये कट करने, हाँ बोलो, ए के एम के ऊपर, ओके देखते हैं एवरीवन। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे लिखिए एफ एस का वैल्यू कितना है, एक एक करके देखते हैं। एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg। टेंशन का वैल्यू कितना है, 2mg, सही है। टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, 2mg। इफ आई कट दिस, अच्छा जो सेक्शन कट होगा ना उस पर पहले हम लोग ध्यान देते हैं। क्या जीरो हो जाएगा, स्प्रिंग कट कर दिया तो क्या जीरो हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली इमीडिएटली चेंज हो जाएगा या टाइम लगेगा चेंज होने को? एट द मोमेंट क्या रहेगा, सेम। अच्छा तो ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं, ये ब्लॉक के ऊपर अभी कट करने के बाद फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, mg कहाँ पे, नीचे। कहने से एफ एस कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। अच्छा एफ एस का वैल्यू आपने खुद बताया था, एफ एस का वैल्यू कितना था, mg का। अच्छा तो मुझे बताओ कि टोटल ब्लॉक के ऊपर एफ एस नीचे एक्ट हो रहा है और mg नीचे एक्ट हो रहा है। सो टेल मी कि टोटल फोर्सेस कितना एक्ट हो रहे हैं, दो। कौन से एफ एस और mg। सो कैन आई राइट एफ एस प्लस mg विल बी इक्वल टू क्या, ma। सही है ये चीज, पक्का। अच्छा एफ एस का खुद का वैल्यू आपने बताया था, क्या आया था, mg प्लस mg विल बी इक्वल टू ma। a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2mg डिवाइडेड बाई m कितना हो जाएगा, 2। कहाँ पे, ऊपर या नीचे, सही है। अच्छा व्हाट अबाउट द ब्लॉक बी, जीरो ही रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, मुझे बताओ ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो ऊपर mg एक्ट हो रहा है, नीचे कितना एक्ट हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2g। कहाँ पे, नीचे। एट दैट मोमेंट आगे जाके चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, गुड। क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नहीं? सही है, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। चलो लिख लेना, फटाफट लिख लो, जस्ट 45 मिनट्स मोर टू गो, ठीक है। 5:30 तक है ना, 5:30 है ना, सच्ची, ओके। हाँ बैठ के लगाऊंगा मैं, ओके डन, पक्का। अच्छा ओके, एवरीवन डन विद दिस। ये क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो पूछो, नहीं? अच्छा हो गया ना, सेम क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, बस इसको 2m कर दो, इसको 3m कर दो और चेक करो आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन, उसके साइड में ड्रॉ कर लेना, या साइड या नीचे ड्रॉ कर लो, सब क्वेश्चन सेम है। ऊपर 2m नीचे 3m, ट्राई करो। सेम क्वेश्चन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब और सेम कट किया। पहले विदाउट कटिंग यहाँ पे देख लो कि कितना आ रहा है फोर्सेस। सेकेंड वाले का 0, फर्स्ट वाले का 5 आ रहा है, 2.5 मतलब 5/2, गुड। ऊपर 2m है, नीचे 3m है, ट्राई करो। 2.5 मतलब 5/2, गुड। 5/2 जी, 4 लोगों का आ गया, गुड। 5/2 आ रहा है, 5। अगर ये क्वेश्चन समझा तो ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। टाइम आराम से, कोई घाई नहीं है। सेकंड वाला एक से ना, सेकंड वाला रेस्ट पे रहेगा, फर्स्ट वाले के ऊपर देखो 5/2 आया, यहाँ पे बोलो बोलो।
एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग भी एक स्प्रिंग जैसे होगा ना, हाँ जिसका कांस्टेंट उसको हम लोग स्प्रिंग ही बोलेंगे फिर। हाँ क्या है सॉलिड सॉलिड, डे ड्रीमिंग मत करो। आ गया 5/2G, गुड। यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया ना, हाँ फिर चेंज हो जाएगा, नहीं पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जाता है, वो अभी आपको नहीं समझेगा, वो स्प्रिंग फोर्स जब भी हम लोग करेंगे तभी समझेगा। एट दिस पॉइंट यू विल नॉट गेट इट। 5/2G, किसी को डाउट? यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया 5/2G, यहाँ पे सेकेंड आया 5/2G, ट्राई करो 5/2, यस एवरीवन, लास्ट में भी, लास्ट सेकेंड लास्ट 5/2G है ना, लास्ट बेंच आ रहा है या डाउट है? आ गया ना पक्का? ओके यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया। इज इट ओके इफ आई डोंट सॉल्व दिस? नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना? 0, वो तो मूव नहीं हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा एक काम करता है, ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, सेम सिस्टम, आपने जो सिस्टम ड्रॉ किया था वो कुछ ऐसे है, बराबर? ये वाला सिस्टम है, ऊपर आपने 2m लिया शायद से, राइट, और नीचे 3m लिया। अच्छा और एक सिस्टम ड्रॉ करो जहां पे स्प्रिंग को ऊपर रखो, स्ट्रिंग को नीचे रखना, एंड ट्राई, और स्प्रिंग को ही कट कर रहे हो, स्ट्रिंग को ही कट कर रहे हो, सॉरी, सेम सेम सेम, सब कंडीशन सेम। 2m 3, एक सेकंड मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, 2m 3m, स्प्रिंग ऊपर है, स्ट्रिंग नीचे, और स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को कट किया। क्वेश्चन समझा? शैल आई रिपीट? 2m 3m सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस स्प्रिंग ऊपर है, स्ट्रिंग नीचे, और स्ट्रिंग को कट किया। क्या आ जाएगा देख लो। हाँ नहीं, स्ट्रिंग को ही कट किया, सोच समझ के आराम से चलो। 2m का कितना आया? 3/2, और सेकंड वाले का सिर्फ g, यहाँ पे देखते हैं। फटाफट बता दो कौन से फोर्सेस है? 3mg नीचे, टेंशन कहाँ पे? ऊपर। अच्छा पहले टेंशन का, पहले कट करने से पहले टेंशन का वैल्यू कितना हो गया? 3mg। सेम टेंशन कहाँ पे? ऊपर। यहाँ पे फोर्स कितना रहेगा? 5mg। सही है? क्या डाउट? पूछो अभी भी डाउट है? बेसिक से समझ। टी का वैल्यू कितना आया? 3mg, 3mg प्लस 2mg कितना आ गया? 5mg। अच्छा यहाँ से मैंने कट कर दिया। अच्छा तो ये तो फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन सीधा सीधा कितना आने वाला है? g। इसका देखते हैं, 5mg ऊपर, नीचे कितना है? 2mg इक्वल टू ma। a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, अरे सर 2mg ना, 3/2g। सही है? अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? क्या डाउट है पूछो? आ गया? सेंलास बेंच क्या डाउट है? सेंलास बेंच क्या डाउट है? नहीं है? ओके ओके गुड। दो ब्लॉक्स बस हो गए, अभी 3 ब्लॉक देखते हैं, ठीक है? 3 ब्लॉक भी इंटरेस्टिंग है। ओके यहाँ पे शैल वी प्रोसीड? ओके एवरीवन पे अटेंशन। ओके ना पक्का सबका ही? हाँ बताओ क्या डाउट है? पूछो पूछो क्या डाउट है? पूछो, डाउट है तो पूछो। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा? पूरा पार्ट नहीं समझा? ओके लिखिए। हम लोग स्ट्रिंग को कट करते हैं ना, तो ऑब्वियस है जो पार्ट कट करेंगे तो पूरा हट ही जाएगा, मतलब यहाँ पे कितने फोर्सेस है? T0 हो जाएगा। बट यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में ना उतना ही फोर्स से नीचे आ जाएगा। तो इसके पास स्प्रिंग फोर्स था, ये कंडीशन में कितना था मुझे पता नहीं कितना आ रहा है। फर्स्ट केस में कितना? 2mg था, नहीं सॉरी mg था, यहाँ पे mg रहेगा।
प्लस एडिशनल फोर्स कितना रहेगा, mg 2 है ना, इक्वल टू ma, तो a का वैल्यू आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं, ये तो फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया। ठीक है, बट इस पे देखो क्या 5 mg ऊपर एक्ट हो रहा था, हाँ। अच्छा, खुद का मास कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, तो 5 mg माइनस 2 mg इज इक्वल टू 2 ma। अभी समझो, बस स्प्रिंग के फोर्सेस वैसे के वैसे रहेंगे, स्प्रिंग के चेंज हो जाएंगे, या जहां पे कट करे वो चेंज हो जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जहां पे हम लोग स्प्रिंग को भी कट कर सकते हैं, बट बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट, ओके गो अहेड। एक काम करो एवरीवन, पहले टीयू को कट करो, फिर आरएस को कट करो एंड पीक्यू को कट करो। लास्ट क्वेश्चन है, वेल बाइंडर। पहले टीयू को कट करो, फिर आरएस को, फिर पीक्यू को। पहले टीयू को कट कर लेना, फिर आरएस, फिर पीक्यू। तीनों का मतलब सेम है, अलग अलग है? अच्छा, 3m 2m और m है। अच्छा है, अच्छा ओके। एवरीवन पे अटेंशन, थोड़ा सा समझने में लॉजिकली डिफिकल्ट है, लेट अस सॉल्व। आंसर्स मुझे नहीं पता, देखने पड़ेगा। सी का 0 0, पहले टीयू कट है ना। एवरीवन पे अटेंशन, लास्ट क्वेश्चन है, लेट मी फिनिश दिस क्विकली एंड देन वी कैन वाइंड दिस अप। पहले मैंने टीयू कट कर लिया, कहने से ये फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया, ये नीचे जाएगा जी से, सही है ये। अगर मैंने कट कर दिया तो वहां पे स्प्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब स्प्रिंग फोर्सेस रहेंगे ही नहीं। तो स्प्रिंग फोर्सेस नहीं रहेंगे तो यहाँ पे सी कहाँ पे चला जाएगा, सीधा सीधा फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है, नीचे। अच्छा, क्या टेंशन में इमीडिएट चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे, हाँ ओके। टेंशन यहाँ पे रहेगा टी, ओके, एंड इसका मास, अच्छा मासेस कितने कितने, 3m 2m और m। अच्छा, मुझे बता सकते हो बी का एक्सेलरेशन कितना है? किसको आया बी का एक्सेलरेशन, आया तो मुझे बता दो। 0 mg by 2, g by 2, g by 2 आया, 2g आया, कितना है? कितना है? अच्छा, g by 2 एक आंसर है, और क्या है? g by 2, और कोई आंसर्स? अच्छा, और a का, a का दोनों का g आ रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर, ओके। b का ऊपर, c का नीचे, या सॉरी b का ऊपर a का नीचे, दोनों ऊपर g से, ओके। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा अच्छा, सी तक सबको क्लैरिटी है? अच्छा, क्या टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, हाँ, बट क्या टेंशन विल बी इक्वल टू 2mg, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं टेंशन इज इक्वल टू 2mg मान के चल रहा हूं, सही है ना, और यहाँ पे कितना एक्ट हो रहा है, 3mg, और ऊपर टेंशन कितना एक्ट हो रहा था जस्ट कट करने के टाइम पे, जस्ट कट करने के टाइम पे कितना था, 6mg, बट यहाँ पे मे भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ओके, ये इमीडिएटली चेंज होगा क्या, नहीं, ये 6mg का कितना रहने वाला है, 6mg ही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर, मुझे बताओ, अच्छा एक एजम्पशन करके चलते, बी कहीं पे भी मूव नहीं होगा, पहले ये अज्यूम करके चलते, बी अगर कहीं पे भी मूव नहीं हुआ तो टी विल बी इक्वल टू 2mg। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सोच समझ के बताओ। यहाँ पे 3mg नीचे प्लस 2mg नीचे, कितना हो जाएगा, 5mg, और ऊपर कितना है, 6mg। तो मुझे बताओ ना, अगर ये 6mg है और 5mg है, क्या ये एक्सेलरेट होगा ऊपर, बट एक कंस्ट्रेंट है। अच्छा, कंस्ट्रेंट ये है कि अगर ए ऊपर जाएगा तो उसको स्ट्रिंग अटैच है या स्प्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग, तो कहने से बी भी उसके साथ ही ऊपर जाना चाहिए, बट मेरे एजम्पशन के हिसाब से बी का एक्सेलरेशन कितना था, 0, और इसका एक्सेलरेशन कितना था, जो भी आया, बट 0 आया क्या, नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। क्या दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग पॉसिबल है फिलहाल के लिए, नहीं, क्योंकि वो किससे अटैच है, स्ट्रिंग से अटैच है या स्प्रिंग से अटैच है, स्ट्रिंग।
ये समझ में आया? तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 आता था, इसका भी एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए था? 0। बट 0 है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि वो केस में 6 mg ऊपर है और 5 mg नीचे। अच्छा मुझे बताओ, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? सेम। स्ट्रिंग से अटैच है ना, स्ट्रिंग से अटैच है तो क्या रहेंगे? सेम। अच्छा दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। सो मुझे बताओ ए का मैं ये क्या लिखूं इक्वेशन, फटाफट बता देना। ए का इक्वेशन क्या लिखूं? 6 mg माइनस कितना, नहीं 5 कैसे, 3 mg माइनस 3 mg माइनस टी विल बी इक्वल टू क्या? 6 ma, नहीं सॉरी कितना ma? 3 ma। ये ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है सम। 3 ma सही है ये चीज। अच्छा ओके, व्हाट अबाउट ब्लॉक बी? फटाफट बता दो, ब्लॉक बी का क्या रहेगा? एक ही एक्ट हो रहा है, टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर, और 2 mg कहाँ पे? नीचे। सो कहना है टी माइनस 2 mg विल बी इक्वल टू क्या? 2 ma। सही है ये चीज? ओके, लेट मी ऐड बोथ ऑफ देम। तो 6 mg माइनस 5 mg विल बी इक्वल टू क्या? 5 ma। सही है? ओके अच्छा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 माइनस 5 कितना होने वाला है? 1। तो g डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, a और b दोनों ऊपर जा रहे हैं g बाय 5 से। सही है? ओके ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा बी पार्ट में कोई और कलर में मार्क कर लेता है। ये बी और सी पार्ट इजी है। बी पार्ट में ये कट कर दिया है, ठीक है, ये पहले वाला ही सम हो गया। हाँ, बी पार्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना, फटाफट होता है? सी का एक्सेलरेशन कितना? 0 ना। सी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स जल्दी से चेंज होने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं, तो सी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? फोर्सेस कौन से है? 2 mg नीचे और 1 mg और नीचे, तो कितना हो जाएगा? 3 mg। 3 mg इज इक्वल टू 2 ma, मतलब कितना आने वाला है? 3 mg विल बी इक्वल टू 2 ma। कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू कितना आने वाला है? 3g डिवाइडेड बाय 2। कहाँ पे? ऊपर या नीचे? नीचे। सही है? अच्छा ए का मुझे बता दो, 6 mg ऊपर और ये कट कर दिया ना, तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे? 6 mg ऊपर और 3 mg नीचे। क्या आएगा इसका इक्वेशन? 6 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3 ma। अच्छा तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? g। कहाँ पे? ऊपर। ये ऊपर g से जा रहा है, ये नीचे जा रहा है 3g बाई 2 से, और ये तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। ठीक है, फर्स्ट वाला भी आप ट्राई कर सकते हो, इजी है वैसे। ओके शैली वेंडर, ठीक है, लिख लो पहले। नेक्स्ट टाइम कौन से लेक्चर का आप सॉल्व करोगे? लेक्चर 4। शैली वेंडर बोलो, क्या डाउट है? अच्छा एक सेकंड, ये वाला वैल्यू कैसे आया? बस फर्स्ट वाला पार्ट इजी इंपॉर्टेंट था। जब मैं इसको कट कर रहा हूं, ये तो फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया, इसके ऊपर टेंशन एक्ट हो रहा है और नीचे कितना एक्ट हो रहा है? 2 mg। अगर मैं मानता हूं इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन विल भी इक्वल टू कितना आने चाहिए? 2 mg। कहने से ये 2 mg सेम नीचे भी एक्ट होगा, 2 mg प्लस 3 mg कितना हो जाएगा? ऊपर कितना एक्ट हो रहा है? 6 mg माइनस 5 mg कितना हो जाएगा? mg। मतलब g के टर्म में कुछ तो आया, मतलब 0 नहीं आया। क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है? हाँ, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसके साथ ये भी ऊपर जाना ही चाहिए ना। तो क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है? नहीं। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया? सेम। अच्छा ओके, एक सेकंड, इसको सॉल्व करने का और एक सिंपल तरीका है। जस्ट लुक, ये दोनों ब्लॉक एक साथ ऊपर जा रहे हैं ना, तो टोटल फोर्स ऊपर कितना एक्ट हो रहा है? 6 mg, और दोनों का इक्वल मास नीचे एक्ट हो रहा है, कितने का? 5 mg इज इक्वल टू कितना? 5 ma। पक्का? तो इससे भी तो आंसर g/5 आ सकता है ना। दोनों तरीके से सॉल्व करके देखो, एक ही है। ठीक है, ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय।